दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 22,000 तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जारी की गई एक नई विज्ञप्ति के बारे में, नई परीक्षा तिथि को लेकर के जारी की गई एक बार फिर से एक नई नोटिस के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे LTGIC को लेकर के शासन से एक जो प्रस्ताव है वो मंजूर कर दिया गया है। कौन सा प्रस्ताव है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो शिक्षक भर्तियों की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहली नोटिस की अगर हम बात करें तो यहां से आपको देखने को मिलेगा ये नोटिस 26 जुलाई 2022 यानी कि कल की डेट में जारी की गई है। ये नोटिस जो है शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज की ओर से समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है, जिसका विषय आपको यहां से देखने को मिलेगा कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त कार्यरत तदर्थ शिक्षक जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। साथ ही आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 29 जुलाई 2022 तक प्रत्येक दशा में संलग्न प्रारूप पर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। यह नोटिस एक बार और भी जारी की गई थी। अब यह नोटिस बार बार किस लिए जारी की जाती है, इसके पीछे का कारण यही है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो सही जानकारियां ये तदर्थों को लेकर के दी ही नहीं जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो यहां से अगर हम बात करें एक्चुअल डाटा को लेकर के तो ये 22,000 के आसपास है, लेकिन जब यहां से संख्या भेजी जाती है तो वो संख्या 2200, 1800, 1700 इतनी ही मात्र देखने को मिलती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इन शिक्षकों के संबंध में अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि जब तक यहां से पूरी जानकारियां नहीं मिल जाती हैं तब तक इसको लेकर के जो मामला ये पेंडिंग में ही रहेगा। और अभी भी संभावना है कि इन पदों को जोड़े भी जा सकते हैं। अगर ये सभी पद जोड़ दिए जाते हैं तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें TGT PGT भर्ती के लिए जारी की गई एक नई नोटिस के बारे में, इस नोटिस का संबंध है आपके परीक्षा तिथि को लेकर के, साथ ही परीक्षा केंद्रों को लेकर के, जिसका आपको यहां से विषय देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए जाने के संबंध में। साथ ही यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो है उपयुक्त विषय के संबंध में सूची है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित TGT PGT परीक्षा में आपके विद्यालयों को परीक्षा केंद्र हेतु नामित किया गया है और परीक्षा की तिथि एवं समय आपको चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित होने पर सूचित कर दिया जाएगा। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि जब चयन बोर्ड के द्वारा ही अभी परीक्षाओं की तिथियों को लेकर के निर्धारण नहीं हुआ है तो अभी क्या कल्पना ही की जा सकती है एग्जैक्ट डेट को लेकर के। और अगर निर्धारण हो जाता तो सबसे पहले यहां से परीक्षा केंद्रों के मालिकों को बताया जाता, ताकि यहां से जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो सही ढंग से संपन्न हो सके। तो आप ये मान के चलिए कि अभी यहां से 2 से 3 महीनों का जो समय है ये लगने वाला है परीक्षा को लेकर के। अगस्त या फिर सितंबर में आपकी परीक्षा नहीं होगी। वही इसके बाद हम बात करेंगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों से, LTGIC के शिक्षकों से। इनको लेकर के शासन ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन सा प्रस्ताव है इसके बारे में अगर हम आसान भाषा में समझे तो देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्राइमरी का टीचर है तो ये लगभग हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। तो सरकार यहां से क्या करती है कि जो है 30 से 35 छात्रों के पीछे एक टीचर को जो है नियमित कर देती है। तो यहां से जो अनुपात होता है ये मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर हम GIC में जो है इस हिसाब से मान के देखें, जबकि GIC में ये बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि GIC में यहां से अगर कोई टीचर मैथ का है और उसकी क्लास में 10 से 15 छात्र हैं, और अगर कोई टीचर हिंदी का है उसके भी क्लास में 10 से 15 छात्र हैं, तो अगर सरकार यहां से मैथ वाले टीचर को हटा देती है तो क्या हिंदी का टीचर थोड़ी ना यहां से 10 से 15 छात्रों को मैथ पढ़ा पाएगा। तो ये चीज यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि जो ये अनुपात का खेला है ये राजकीयों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से जो है विषय विशेषज्ञों के हिसाब से यहां से जो नियुक्तियां ये होती हैं, अगर यहां से जो है 10 से 15 छात्र हैं या फिर 60 से 70 भी छात्र हैं तो उनको हर एक सब्जेक्ट जो है अलग अलग टीचर पढ़ाएगा। लेकिन यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा निदेशक ने अनुपात को बराबर करने के लिए यहां से प्रस्ताव भेजा और शासन ने मंजूरी भी इसको दे दी है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही है। हालांकि शिक्षक अब इसको लेकर के अदालत भी जाएंगे। क्या होता है, जो भी ऑथेंटिक अपडेट आती सबसे पहले